मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, आज हम आपको एक बहुत रहस्यमयी बात बताने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि राजा जनक की पुत्री माँ सीता का स्वयंवर हुआ था। उस स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को, अयोध्या के जो राजा थे, उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया था। तो क्यों नहीं भेजा गया, इसका कारण आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा था, तो क्यों। लेकिन एक बार आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, बेल आइकन करें। इसके प्लीज़ इतना ज़रूर करिएगा। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि राजा, जब उनके यहाँ स्वयंवर नहीं पड़ा था, इसके पहले की बात है, एक उनके राज में, राजा जनक के राज में एक लड़की की शादी होने वाली थी। तो उसके लिए अपनी पत्नी को देखने जा रहा था। तो रास्ते में एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और उसका शुभ मुहूर्त था कि अगर इतने समय तक नहीं पहुंचेगा, शादी उसकी कैंसिल हो सकती है। रास्ता बदल के अगर वो जाता तो लेट हो सकता था, इसलिए वो सोचा कि अब कैसे जाएं। गाय वहाँ रास्ते में मदद की गुहार मांग रही थी, लेकिन वो सोचा कि अगर मैं मदद करता हूँ, मेरे इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सजे हुआ है, उसमें धूल मिट्टी लग जाएगी तो उसके शादी में भी दिक्कत होगी, उस समय से पहुंच भी नहीं पाएगा। यही विचार करते करते वो गाय के ऊपर पैर रख करके ढांक गया। जैसे ही गाय के ऊपर पैर रखा तो गाय धंसने लगी। तो गाय ने उसको श्राप दे दिया कि जा, तू जैसे ही इसे देख, मुझे दबा के जा रहा है, जिस काम के लिए जा रहा है, तू उसे देख नहीं पाएगा। अब वो बड़ा चिंता में पड़ गया। अब आप लोग सोचते होंगे कि राजा इससे और राजा जनक से क्या लेना देना है, और राजा दशरथ से क्या लेना देना है, लेकिन है। तो आगे बढ़ा, पहुंचा अपने ससुराल। तो बाहर ही बैठ गया वो आदमी, और मुंह नीचे कर लिया, कहा हम किसी को देखेंगे नहीं। अच्छा, अब उसको मना रहे हैं कि चलो घर में, चलो घर में, चलो घर में। वो घर में ही नहीं जा रहा है। सब बड़ी चिंता में पड़ गए। तो किसी को कुछ बता भी नहीं रहा है, न कुछ खा रहा है, न पी रहा है। अब उसके दिमाग में तो यही है कि मेरी शादी कैसे होगी, मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा। बेचारा एकदम परेशान हो गया वो। तो बाद में उसकी पत्नी आई, जो होने वाली पत्नी थी। कही, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं। तो उनको सारी बात बताया कि ऐसे ऐसे गाय माता के ऊपर मैंने पैर रख दिया, गाय माता दलदल में धंसने लगी, तो वो जो है हमें ऐसा श्राप दे दिया है। लेकिन पत्नी ने उसको समझाया, कहा कहीं कुछ नहीं, हम तो आपको देख रहे हैं, आप उठिए और चलिए हमारे साथ। नहीं माना, जबरदस्ती हो कि पत्नी ने तो देख दिया, एक बार मोड़ी ऊपर उठा दिया, देख लिया, उसकी आंखें चली गई। अब वो बेहोश हो गया, बीमार पड़ गया। अब बड़ा हाहाकार मच गया राजा जनक के दरबार में। राजा जनक के दरबार में जब हाहाकार मचा तो ये लोग सब गए, उसका इलाज तो हो नहीं पा रहा था। उस समय की बात थी, तो सब भाई राजा के यहाँ जाते थे। कोई भी समस्या अगर प्रजा को होती थी तो राजा के यहाँ जाया जाता था। गया है राजा के यहाँ, ये परिवार पूरा पहुँचा। राजा से, जनक से ये बात कही गई विदेह जी से। तो उन्होंने कहा, ये तो बड़ा आश्चर्य प्रश्न है, चलिए ठीक है, हम ऋषि मुनियों को बुलाते हैं। और ऋषि मुनियों को बुला के लाए गए। ऋषि मुनि ने जब ये समस्या सुनी
तो उन्होंने विचार विमर्श करके आपस में बताया, कहा कि ये तो बहुत कठिन विषय है। अगर आपके राज्य में कोई पतिव्रता नारी हो ऐसी जो कि गंगा जल चलनी में भर के ले आए तो इनके नेत्र वापस हो सकते हैं, इनके प्राण बच सकते हैं। अब राजा जनक को पूरे अपने राज्य में इसके लिए डुग्गी पिटवा दिए और राजा जनक को ही मिला नहीं। राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हो गया। सोचिए कि उस जमाने में राजा जनक के दरबार में कोई पतिव्रता नारी नहीं मिली। तो फिर ये बात धीरे धीरे फैलते पहुंच गई राजा दशरथ जी के दरबार में। उनके यहाँ ये बात पहुंची तो राजा दशरथ ने अपनी रानियों को बुला के पूछा, कहा कि पहले के राजाओं में प्रजा के प्रति बड़ी संवेदना होती थी। चाहे जिस राजा के प्रजा के साथ कोई घटना घटती हो, सारे राजा उसकी मदद करते थे, उनकी संवेदना व्यक्त करते थे। उसी के नज़र राजा दशरथ ने अपने रानी को बुला के पूछा कि ये बताओ, ऐसी बात है राजा जनक के दरबार में, उनके राज्य में, क्या आप पतिव्रता हो, आप ये काम कर सकती हो? तो रानी ने कहा कि हे राजन, ये आप हमसे मत पूछिए, हमारे यहाँ के जो नौकर चाकर हैं उनसे बात कर लीजिए। अगर वो नहीं तैयार होंगे, हम तो है ही हैं पतिव्रता, पहले आप उनसे तो पूछ लीजिए, हो सकता है वही लोग ये काम कर दें तो हमें जाना ही न पड़े। तो राजा दशरथ ने बुलवाया अपने नौकरानी को दरबार में, उससे पूछा तो कही कि हाँ बिल्कुल हम पतिव्रता हैं। तो उनके सामने ये बात रखा गया, कहा बिल्कुल हम कर देंगे। तो राजा दशरथ के यहाँ से वो राजा जनक के दरबार में पहुँचे। नौकरानी गई, राजा जनक को एक खबर आई कहाँ से कैसे क्या हुआ, तो बताए कि भाई अयोध्या से आए हुए हैं। उस ज़माने में अयोध्या में ऐसे लोग रहते थे राजा दशरथ के दरबार में। तो वो कही कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। उसको ससम्मान राजा जनक के दरबार में लाया गया। तो कहा कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। सारे पूरे राजा जनक का दरबार पूरा सजा हुआ था, मायूसी में सब घिरे हुए थे। तो ये हुआ तो वो स्त्री गई, गंगा जी में खड़ी हुई, गंगा जी से प्रार्थना किया माँ गंगा से, हे माँ, अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ तो आप मेरे साथ चलिए, और नहीं तो हमें आप यहीं अपने शरण में ले लीजिए। गंगा मैया उसकी बात को माना, क्योंकि वो पतिव्रता थी, और उसको चलनी में भरा और लेके गंगा जल पहुँच गई। ले गंगा जल पहुँची, सब देखे दंग रह गए, और राजा उसके ऊपर वही गंगा जल डाला गया। ऋषि मुनि थे वहाँ पर मौजूद, और फिर उसकी आंखें भी आ गई और जिंदा हो गया। तो राजा जनक को इसी बात का संदेह था कि मैं शादी तो अपनी सुपुत्री सीता जी की किसी राजकुमार से करूँगा। जब उन्होंने उनके यहाँ के नौकर चाकर इतने बड़े बलशाली हैं, इतने तपस्वी हैं, तो हो न हो अगर मैं उनको निमंत्रण देता तो कोई नौकर चाकर ही भेज देंगे ऐसे, तो मुझे शर्तानुसार उन नौकर चाकर से अपनी कन्या को शादी करना पड़ता। इसी डर के कारण राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा था।